हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग की। देखिए, ब्लड ग्रुपिंग वैसे सबको जानना जरूरी है, क्योंकि आए दिन सबको जो होता है ब्लड की कमी या ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं। तो मेरा मानना है कि सबको ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आना चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि ब्लड ग्रुपिंग की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। कार्ल एंड स्टीनर ने किया था ये। कार्ल एंड स्टीनर ने सबसे पहले इससे ब्लड ग्रुपिंग की खोज किया था। ठीक है। अब देखिए, ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुपिंग में ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। आप सभी जानते होंगे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। लेकिन इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा इसका मतलब क्या है कि ब्लड ग्रुपिंग का मतलब ए का मतलब क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो ब्लड ग्रुपिंग है ए, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आरबीसी होता है, जिसे रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, और ये है रेड ब्लड सेल्स। ये आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन ए होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए। मतलब एंटीजन ही डिसाइड करता है कि किसी की ब्लड ग्रुपिंग क्या होगी। ठीक है। ये एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे ए पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुपिंग ए होगा। अगर बी पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुपिंग बी होगा। अगर ए बी होगा तो क्या होगा, वो ए बी होगा। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है। तो ये सब चीजें जो होता है हम लोग इस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड करते हैं। अब देखिए, एक चीज और होती है, जो एंटीजन है ना, एंटीजन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर मान लिया एंटीजन ये ए है तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगी वो बी होगी। ये जो इसकी प्लाज्मा होती है, आरबीसी की जो प्लाज्मा होगी, इस आरबीसी के प्लाज्मा के अंदर पाया जाएगा एंटीबॉडी। अब ये ब्लड ग्रुपिंग ए है तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगा वो ए होगा, और इसके अगेंस्ट क्या होगा, बी होगा। अब मान लिया यहाँ पर ए और बी दोनों एंटीजन है। अगर हम मान लिया ए और बी दोनों एंटीबॉडी लिख दें तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फिर उसके अंदर दिक्कत होने लगी। एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। ये आरबीसी क्या हो जाएगी, लिसिस हो जाएगी, टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिस चीज के लिए हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं कि दिक्कत ना हो, वही फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर दिक्कत ही होगी। आप देखो इसके अंदर क्या होगा, एंटी जो बॉडी होगा वो नील होगा, एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ठीक है। और जो ब्लड ग्रुपिंग वो होती है, इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है। तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाएगा लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है। आप देखो एक चीजें होती है ना, कि आपने जो समझ लिया कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है, इस तरीके का। तो कौन डिसाइड कर रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी। हमें ध्यान ये चीज देना होता है, जब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं एक दूसरे को, तो हमें ध्यान ये देना चाहिए कि उस समय ब्लड ग्रुपिंग में एंटीजन और एंटीबॉडी कभी सेम नहीं होना चाहिए। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम कभी नहीं होना चाहिए। देने वाले का एंटीजन, लेने वाले की एंटीबॉडी कभी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें हमें देखना है। वैसे हम ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुपिंग क्या होगी है, इसकी नॉर्मली जो सबको पता हो जाना चाहिए। अब देखो, जो ब्लड ग्रुप ए बी होती है ना, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है।